guys, welcome back to the channel Study Time. And so we will be continuing with SP chapter number 2, Sources of Corporate Finance. So the next form of borrowed capital is acceptance of loan. Public deposit is an important source of finance for short term requirements of the company. So public deposit ये भी एक तरीका है जहाँ से कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है जो उन लोग की रिक्वायरमेंट्स होती है फॉर अ शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल तक अगर चाहिए तो कंपनी क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से पैसा ले सकती है. कंपनीज रिसीव फिक्स deposit from public for the period for ranging 6 months to 36 months. ओके, तो कंपनी क्या कर सकती है, एक डिपॉजिट ले सकती है फ्रॉम द पब्लिक 6 to 36 मंथ्स के लिए. अगर उन लोग को चाहिए इतने टाइम पीरियड के लिए तो वो क्या कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट से भी पैसा ले सकती है. सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट्स. ओके, तो इन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स. Under this method, general public is invited to deposit their savings with the company for a varied period. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो जनरल पब्लिक होते हैं, सर्वसामान्य लोग जो रहते हैं, उन लोग की जो सेविंग्स होती है वो क्या कर सकते हैं, उनकी सेविंग्स डिपॉजिट कर सकते हैं और कंपनी को अगर चाहिए फॉर अ वैलिड पीरियड दैट इज 6 to 36 मंथ्स के लिए तो वो ले सकती है. इंटरेस्ट इज पेड बाय द कंपनी ऑन सच डिपॉजिट्स. ओके, तो कंपनी इस पे क्या, पब्लिक डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट पे करती है. द कंपनी इशू डिपॉजिट रिसीप्ट टू द डिपॉजिटर. ओके, मतलब कंपनी ने किसी से पब्लिक डिपॉजिट लिया है तो कंपनी क्या करेगी, उन लोग को डिपॉजिट रिसिप्ट देगी. ओके, अभी ये डिपॉजिट रिसिप्ट भी एक फॉर्म ऑफ एविडेंस या फिर प्रूफ होता है कि कंपनी ने आपसे डिपॉजिट लिया है. ओके, द टर्म ऑफ डिपॉजिट आर मेंशन्ड इन द डिपॉजिट रिसिप्ट. ओके, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं या फिर जो भी इंटरेस्ट रेट होता है, कभी पे बैक किया जाएगा वगैरह, ये सब कहाँ पे लिखा रहता है, इन द डिपॉजिट रिसिप्ट. डिपॉजिट रिसिप्ट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ लोन बाय द कंपनी. ओके, तो डिपॉजिट रिसिप्ट भी क्या बताता है कि ये हमारा एक लोन है, ये डेप्थ है, कर्जा है फॉर द कंपनी. ओके, डिपॉजिट्स आर आइदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन ऑफर्ड टू द कंपनी. ओके, तो डिपॉजिट भी सिक्योर या फिर अनसिक्योर हो सकते हैं फॉर द कंपनी. भी कंपनी कौन से डिपॉजिट्स इशू करती है उस पर है, सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड. Now meaning, as per section 2 subsection 31 of Companies Act 2013, deposit includes any receipt of money by the way of deposit or loan or in any other form by the company, but does not include such categories of amounts as may be prescribed in consultation with the Reserve Bank of India. तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ये हमें ये बताता है कि डिपॉजिट क्या होता है. इट इज़ मनी और अ रिसिप्ट जो हमें जो कंपनी को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ लोन और डिपॉजिट. बट जो मतलब जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रिस्क्राइब किया है उसी रिलेटेड, मतलब जो उन लोग ने प्रिस्क्राइब किया उसी के जैसे अगर हम लोग को मिला है तो वी कैन से दैट इट इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट. The above expression has been further elaborated by Rule 2, subsection 1 of Companies Acceptance of Deposit Rules 2014. ओके, तो पब्लिक डिपॉजिट को और एलैबोरेट किया है इन रूल 2 ऑफ कंपनीज रूल 2014 में एज पर द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. दिस रूल प्रोवाइड्स दैट डिपॉजिट मीन्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट और लोन बाय द कंपनी. ओके, तो ये क्या बताते हैं कि डिपॉजिट मतलब एक रिसिप्ट ऑफ मनी. ओके, जहाँ पे मेंशन किया है कि ये एक डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ लोन बाय द कंपनी. हाउएवर डिपॉजिट डज नॉट इंक्लूड फॉलो. ओके, मतलब अगर पब्लिक डिपॉजिट है तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, देन ओनली आप उनको बोल सकते हो कि दैट इज़ अ पब्लिक डिपॉजिट. तो ये कौन सी चीज़ें हैं जो पब्लिक डिपॉजिट में नहीं होनी चाहिए. ओके, देन ओनली वो पब्लिक डिपॉजिट कहा जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. ओके, अगर कोई भी अमाउंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है सो दैट इज़ नॉट अ पब्लिक डिपॉजिट. ओके, एनी अमाउंट रिसीव बाय द लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी. ओके, अगर किसी भी बैंकिंग कंपनी से अगर हम लोग को लोन हो रहा है तो दैट इज़ नॉट अ पब्लिक डिपॉजिट. ओके, वो लोन हो गया. ओके, एक्चुअली बैंकिंग से अगर हम लोग को पैसा आ रहा है सो इट इज़ डायरेक्टली अ लोन. Next is any amount received from the foreign government or international bank.
ओके, अगर किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट से ओके या फिर अदर इंटरनेशनल बैंक से पैसा आ रहा है, ओके, यू हैव रिसीव्ड मनी, सो वो भी पब्लिक डिपॉजिट ना नहीं कहा जाएगा. एनी अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी फ्रॉम अदर कंपनी, ओके, किसी भी दूसरे कंपनी से अगर पैसा आ रहा है तो वो भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट नहीं कहेंगे. एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर्स, ओके, कोई भी कमर्शियल पेपर्स इशू करके अगर पैसा हम लोग ने रेज किया तो वो पब्लिक डिपॉजिट नहीं होगा. ओके, एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, ओके, बॉन्ड्स को इशू करके अगर हम लोग ने पैसा लाया सो दैट इज ऑल्सो नॉट पब्लिक डिपॉजिट. एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, ओके, मतलब किसी के भरोसे की वजह से हम लोग को पैसा मिला है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ पब्लिक डिपॉजिट. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर्स, ओके, तो सब्सक्रिप्शन के द्वारा अगर हम लोग को पैसा मिला है, वो शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो या फिर डिबेंचर्स का सब्सक्रिप्शन, वो भी हम लोग पब्लिक डिपॉजिट में नहीं ले सकते. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द डिपॉजिट आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 5. ओके, सो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने के लिए वो हम लोग चैप्टर 5 में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, नाउ बॉन्ड्स, ओके, ये भी एक सोर्स ऑफ बोरोड कैपिटल है. बॉन्ड इज अ डेब्ट सिक्योरिटी. इट इज़ अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विद इंटरेस्ट. ओके, सो बॉन्ड्स जो होते हैं वो भी एक डेब्ट सिक्योरिटी है. ओके, ये भी बोरोड कैपिटल है और एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जहाँ पे हम लोग को बोरोड पैसा मिलता है और हम लोग को इंटरेस्ट पे बैक करना पड़ता है विद द अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट. बॉन्ड इज़ अ लोन, मतलब जो बॉन्ड है वो एक लोन है. द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन. ओके, तो जो भी बॉन्ड का होल्डर होता है वो कौन होता है? लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन, मतलब वो इंस्टीट्यूशन को पैसा देता है, कंपनी को पैसा देता है. सो वो होता है एक लेंडर, कि ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ओके, तो वो पैसा देता है. ओके, और कंपनी को वो पे बैक करना पड़ता है विद इंटरेस्ट, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया? क्रेडिटर. ही गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. सो जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. All bond have a maturity date and it is paid in cash at a certain date in future. So जो भी बॉन्ड का मेचोरिटी डेट होता है ऑन दैट डेट उन लोग को कैश में उसका पेमेंट किया जाता है इन फ्यूचर. According to the Webster dictionary, a bond is an interest bearing certificate issued by the government or business firms promising to pay the holder a specific sum at a specific date. Okay. सो वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार बॉन्ड क्या होता है? तो बॉन्ड इज़ अ इंटरेस्ट बेरिंग सर्टिफिकेट. ओके, एक ये सर्टिफिकेट होता है, इंटरेस्ट मतलब उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है, और जो एक गवर्नमेंट या फिर बिजनेस फर्म इशू करता है. ओके, और उसके द्वारा ये प्रॉमिस करता है कि कंपनी या फिर जिसने भी बॉन्ड इशू किया है वो जो अमाउंट है ओके उसके साथ इंटरेस्ट पे करेगा ऑन दैट स्पेसिफिक डेट. ओके, जो भी टाइम पीरियड है उसके हिसाब से. Thus, a company borrows money and issues bond as an evidence of debt. तो कंपनी क्या करती है? मनी बोरो करती है एंड बॉन्ड देती है, ओके, एज एन एविडेंस ऑफ डेप्थ. इंटरेस्ट इज पेड ऑन बॉन्ड एट अ फिक्स इंटरवल्स और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड. तो इंटरेस्ट पे किया जाता है एट अ फिक्स इंटरवल्स या फिर जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी होती है तब. ओके, मतलब जो भी टाइम होता है ऑन दैट टाइम. Next is features. What are the different features of bonds? First, nature of finance. Okay, so bond कैसा होता है? It is a depth finance. Okay, ये एक depth होता है. It provides long term finance. तो bond is a long term finance. This bond can be issued for a longer period, that is 5 years, 10 years, 25 years, 50 years. So bond हम लोग एक longer period के लिए इशू कर सकते हैं. वो 5 ईयर्स के लिए हो सकता है, 10 ईयर्स के लिए हो सकता है, 25 ईयर्स के लिए हो सकता है, 50 ईयर्स के लिए हो सकता है. ओके, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर. तो बॉन्ड होल्डर्स कौन होते हैं? द बॉन्ड होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स. ओके, जो भी बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं. सिंस दे आर क्रेडिटर्स एंड नॉन ओनर्स, दे आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द जनरल मीटिंग. ओके, तो बॉन्ड होल्डर्स क्रेडिटर्स होते हैं और वो कंपनी के ओनर्स भी नहीं होते, इसके लिए उन लोग को कंपनी की कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते.
दे हैव नो वोटिंग राइट्स एंड हैंस नो पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ओके, उन लोग के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती, इसके लिए वो कंपनी के किसी भी मैनेजमेंट के काम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, सो बॉन्ड पे रिटर्न्स क्या होता है, द बॉन्ड होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो बॉन्ड होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न्स क्या मिलता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज़ रीपेबल एट रेगुलर इंटरवल्स और ऑन द मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो इनका जो इंटरेस्ट होता है वो उन लोग को रेगुलर बेसिस पे मिलता है या फिर ऑन द मेच्योरिटी पूरा इंटरेस्ट एक साथ। नेक्स्ट इज रीपेमेंट, बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड। ओके, सो बॉन्ड का एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट होता है, तभी जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो रीपे किया जाता है। नाउ ADR एंड GDR, ओके, ये दो भी एक बोरोड कैपिटल का ही टाइप है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ओके, in India, the shares of public company are listed and traded on various stock exchange like BSE, Bombay Stock Exchange and NSE, National Stock Exchange। तो इंडिया में मोस्टली जो पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड है वो अपने जो ट्रेडिंग है फॉर द स्टॉक एक्सचेंज वो दो चीज़ों से करती है। ठीक है, दो शेयर्स लिस्टेड कंपनीज के रहते हैं, वो ट्रेड करते हैं या एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। विद अडॉप्शन ऑफ फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन सम ऑफ द इंडियन कंपनी शेयर्स आर ऑल्सो लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE एंड नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन NASDAQ। ओके, तो जो भी शेयर्स होते हैं अगर उन लोग को हम लोग को ट्रेड करना है तो एक प्लेटफॉर्म होता है एक्चुअली, तो उस पर हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इंडिया में मोस्टली जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है वेयर मोस्ट ऑफ द पब्लिक एंड लिस्टेड कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, दैट इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ओके, सो ये दो है जहाँ पे मोस्टली इंडियन शेयर्स या फिर इंडियन जो कंपनीज होती है वो अपनी ट्रेडिंग करते हैं। सो ना आफ्टर द फ्री इकोनॉमिक पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंडिया नॉट ओनली BSE एंड NSE स्टॉक एक्सचेंज करते हैं बट फॉरेन कंपनीज, ओके, फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी करती है, जैसे कि NASDAQ हुआ, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हुआ। ओके, दैट इज़ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन NASDAQ। ओके, तो इन जगहों पे भी ट्रेडिंग करती है। To list shares on these stock exchange, company has to comply with the policies of those stock exchange। ओके, अगर कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना है फॉरेन के तो उनके हिसाब से जो भी पॉलिसीज़ है वो फॉलो करनी पड़ती है। द पॉलिसीज़ ऑफ दी स्टॉक एक्सचेंज आर डिफरेंट दैन द पॉलिसीज़ इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो फॉरेन की जो स्टॉक एक्सचेंज की पॉलिसीज़ होती है वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज से भी ज़रा अलग होती है। ओके, therefore those Indian companies which are not listed their shares directly on foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR। ओके, सो जो भी इंडियन कंपनीज हैं उन लोग के जो शेयर्स है वो डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली ADR एंड GDR के द्वारा इनडायरेक्टली लिस्टिंग कर सकते हैं। Okay, ADR and GDR are dollar and euro dominated instruments traded in USA and Europe stock exchange। So ADR and GDR, that is American Depository Receipt and Global Depository Receipt, ये एक डॉलर और यूरोज़ का डोमिनेशन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो US में और यूरोप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है। ओके, सो इसके द्वारा उस फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग, इंडियन कंपनीज इशू शेयर्स टू द इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटर्स। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो जो इंडियन कंपनीज है उनके जो शेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिपॉजिटरी, एक इंटरमीडियरी होता है, एक मिडल पर्सन होता है डिपॉजिटरी, उसको देता है। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एक्सेट्रा एक्ट एज एन फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ओके, सो ये बैंक भी हो सकते हैं जैसे कि बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या फिर सिटी ग्रुप। ओके, ये डिपॉजिटरी के लिए एक्ट करते हैं, फॉरेन बैंक डिपॉजिटरी एज एन इंटरमीडियरी। ओके, तो मतलब ये एक मिडिल पर्सन की तरह काम करती है। डिपॉजिटरी बैंक इशू ADR एंड GDR टू द इन्वेस्टर अगेंस्ट द शेयर्स। ओके, तो ये बैंक्स क्या करती है, ADR एंड GDR इशू करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए
शेयर्स लेती है और उसके बदले वो ADR एंड GDR इशू करती है. द ADR एंड GDR रिप्रेजेंट फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स. ओके, तो ADR एंड GDR पे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं. दिस ADR एंड GDR आर देन सोल्ड टू द पीपल इन द फॉरेन कंट्रीज. ये जो ADR एंड GDR है, ये जो उन्होंने अगेंस्ट द शेयर्स हम लोग ने लिया है, वो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन पीपल को बेच देंगे इन फॉरेन कंट्रीज. द ADR एंड GDR आर ट्रेडेड लाइक द रेगुलर शेयर्स. ओके, मतलब ADR एंड GDR आर नथिंग बट जो हम लोग जैसे शेयर्स को ट्रेड करते हैं वैसे उसको भी ट्रेड करते हैं. दे आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज. ओके, वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड रहता है. द प्राइसेस फ्लक्चुएट डिपेंड अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई. ओके, जैसे शेयर्स का वैल्यू मार्केट फोर्सेस पे फ्लक्चुएट होता है, ADR एंड GDR का भी जो प्राइस है वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे फ्लक्चुएट होता है. बोथ ADR एंड GDR आर डिपॉजिटरी रिसिप्ट बट ओनली डिफरेंस इज द लोकेशन वेयर दे आर ट्रेडेड. ओके, सो ADR एंड GDR ये बोथ मोस्टली सेम होता है बट उनका लोकेशन अलग अलग होता है. ओके, अलग अलग लोकेशंस पर वो ट्रेड किए जाते हैं. इफ़ द डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज ट्रेडेड इन USA इट इज़ कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR. क्योंकि जो रिसिप्ट मोस्टली USA पे ट्रेडेड की जाती है दैट इज ADR. ओके, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. एंड इफ इट इज़ ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन USA, तो मतलब USA अदर देन USA से अगर ट्रेड करना है तो यू नीड टू हैव ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट इज GDR. ओके, non-resident Indians that is NRI and foreign nationals can invest their money in India by purchasing ADR and GDR. Okay, so जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है या फिर फॉरेन नेशनल्स है, अगर उन लोग को परचेज करना है और इन्वेस्ट करना है इन इंडिया देन दे कैन परचेज ADR एंड GDR. ओके, दे कैन बाय ADR एंड GDR यूजिंग द रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग. तो ये क्या कर सकते, जैसे वो लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं वैसे ही वो ADR एंड GDR बाय कर सकते हैं. द कंपनी पे डिविडेंड इन द होम करेंसी टू द डिपॉजिटरी बैंक एंड द डिपॉजिटरी बैंक कन्वर्ट्स इट इनटू द करेंसी ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड पे द डिविडेंड. ओके, तो जो फॉरेन बैंक होती है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है और जो भी डिविडेंड उनका होता है क्योंकि होम करेंसी से जो भी आता है वो डिपॉजिटरी बैंक जो होती है वो फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके इन्वेस्टर्स को पे करती है डिविडेंड. The exchanges on which GDR is traded are as follows: London Stock Exchange, Luxembourg Stock Exchange, Nasdaq Dubai, Singapore Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange. Okay, so ये जो 5 स्टॉक एक्सचेंजेस है यहाँ पे GDR ट्रेड किया जाता है. Thank you guys for watching the video. I hope you liked the video, so please press the like button and comment me below for my next videos. Subscribe to my channel and press the bell icon. Meet you in the next video coming up soon. Bye.